क्लास 9th एक्सरसाइज 6.3। ये जो पहला क्वेश्चन है, इन फिगर साइड्स ओ पी एंड आर क्यू ऑफ पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ये है, पी क्यू आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स एस एंड टी। इनको प्रोड्यूस किया गया, आगे आगे खींचा गया है, तो ये पॉइंट टी निकला, क्यू के साथ ये टी है, और पी को आगे खींचा तो इसको एस बोल दिया। इफ़ एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है, एस पी आर 135 डिग्री है, एंड पी क्यू टी 110, पी क्यू टी ये कितना है, 110 एंगल है ये। देन फाइंड पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो ये वाला एंगल निकालना है एक। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम? सबसे पहले गिवन दे देते हैं, गिवन में क्या क्या है। गिवन में है एक तो एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री, और पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी है 110 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। ये कैसे निकाल सकते हैं? अगर इसको निकाल लें, इसको निकालने का क्या तरीका है यार, तो इसको निकाल लें और इसको निकाल लें, तो तीनों का सम, जो ट्राइंगल के तीनों का सम जो होता है 180 होता है। इसको हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, इसको भी लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है। तो सबसे पहले हम टू फाइंड भी लिख देंगे, और टू फाइंड में क्या है, कौन सा एंगल है, एंगल पी आर क्यू निकालना है हमको। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। एंगल पी क्यू टी, ये हो गया प्रूफ या सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट हुआ। एंगल पी क्यू टी प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सीधी लाइन में दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये कितने हैं, 180 डिग्री। और रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर। यहां पर लिख देंगे लीनियर पेयर। तो पी क्यू टी तो दिया हुआ हमको, ये है 110 डिग्री, प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी क्यू आर को यहीं रखते हैं, ये 110 उधर चला जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो ये एंगल जो हमारा आ गया वो 70 डिग्री आ गया। अब इसको निकालना है, तो हम लिखेंगे एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस एंगल एस पी आर ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल क्या है, क्यू पी आर, क्यू पी आर ये भी 180 डिग्री है। और रीजन क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। एंगल एस पी आर कितना है, एस पी आर ये है 135 डिग्री, प्लस क्यू पी आर हमको निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर कितना हो जाएगा, क्यू पी आर इज इक्वल टू 180, और ये 135 उधर जाएगा, कितना आया, 0 में से 5, और यहाँ आ गया 7 माइनस 3 4, 45 डिग्री आ गया। तो ये दोनों एंगल हमारे पास आ गए 45 डिग्री, ये 45 आया, ये 70 आया। अब ये निकालना है, तो हमको ये पता है कि ये अगर ट्रायंगल है, इन तीनों एंगल का सम एक ट्रायंगल में 180 होता है, तो उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल पी कितना है 70, एंगल पी है 45 डिग्री, एंगल पी 45 डिग्री, एंगल क्यू है 110 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू 180। तो कितना हो जाएगा ये 45 प्लस ये 70 डिग्री है। एंगल क्यू कितना है 70 डिग्री, 70 डिग्री 45 प्लस 70 कितना होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल आर और 180 में से इसको ये वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 70 प्लस 135 हो गया 5 115। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 180 माइनस 115 5 और 65 डिग्री आ गया। तो ये हो गया 65। एंगल आर निकालना था हमको, या इसको एंगल आर को क्या लिख सकते हैं जो बोला है इन्होंने पी आर क्यू भी बोल सकते हैं। तो हम ले देंगे एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया। हमको दो एंगल दिए थे, हमने लीनियर पेयर से निकाले। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ये एक फिगर है जिसमें एंगल x 62 डिग्री है। ये एक फिगर है x y z जिसमें x कितना दिया हुआ 62 डिग्री, एंगल x y z इज इक्वल टू 54 डिग्री। x y z ये पूरा एंगल कितना है 54 डिग्री। इफ़ y o, एक तो y o है, एंड z o आर बाइसेक्टर, वाई ओ और जेड ओ जो है बाइसेक्टर है। वाई ओ किसका बाइसेक्टर है, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है। और एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर कौन है, जेड ओ रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, फाइंड ओ जेड वाई। एक तो ये निकालना हमने, ये वाला एंगल, और कौन सा निकालना वाई ओ जेड, एक ये वाला एंगल निकालना। तो ये क्या बोला हमको, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को वो बराबर में डिवाइड करता है। ये 54 है तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 54 का आधा 27। फिर ये इसका बाइसेक्टर, ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये दो एंगल दिए हैं, ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं इस पूरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गिवन में क्या क्या है, तो वो यहाँ लिख देना। गिवन में जो जो चीज़ें हैं, गिवन में एंगल x है 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड है 54 डिग्री, और वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। तो यहाँ से हमारा प्रूफ चालू होगा या सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, या बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये एंगल, एंगल एक्स ये है, एंगल वाई ये है, एंगल जेड ये है, पूरा एंगल। तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी है, या किसी भी ट्रायंगल का एंगल सम, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब हमको क्या पता है, इसमें एंगल x दिया हुआ है 62 डिग्री, तो 62 डिग्री लिख दिया। एंगल y भी दिया हुआ है, ये पूरा एंगल y कितना है 54 डिग्री,
एंगल जेड नहीं दिया है, वो निकालना हमने 180 डिग्री। तो 62 + 54 कितना हो गया, 2 + 5 6 116 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। तो हम निकाल सकते हैं इससे एंगल जेड कितना है, तो एंगल जेड होगा 180 माइनस एंगल जेड 180 माइनस 116 उधर जाएगा, 0 - 6 4 64 डिग्री आ गया। ये एंगल जेड हो गया हमारे पास। एंगल जेड अगर 64 है तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 32, ये एंगल 32 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि OZ जो है बाइसेक्टर है। तो अब इसके बाद हमने कौन सा एंगल निकालना है, एंगल जेड हमने निकाल लिया है। इसके बाद हमको ये 64 डिग्री आया, तो अब हम लिख देते हैं एंगल OZY, एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ 64, कितना आ गया 32 डिग्री। एंगल OZY ये निकालना था हमने, तो ये निकल लिया। अब देखते हैं, अब चलते हैं इस ट्राइंगल में, एंगल YOZ, इन ट्राइंगल YOZ, अगर हम YOZ देखें तो इसमें अगर मैं एंगल Y बोलता हूँ तो ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल Y, क्योंकि यहाँ लिख दिया है इन एंगल YOZ की बात करें तो ये वाला एंगल की बात नहीं कर रहे हैं हम। जब बोल दिया ट्राइंगल YOZ है तो एंगल Y मतलब ये वाला एंगल, एंगल Y प्लस एंगल Z, एंगल Z का मतलब ये वाला, प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O कौन सा, ये, और तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके बाद हम और क्या निकालेंगे, एंगल Y हो गया, एंगल Z, एंगल Y कितना है 27, ये 27, और एंगल Z कितना आया था 32, प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। ट्वेंटी 27 + 32 ये हो गया 9, 2 + 3 59 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन भी यही है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल O कितना होगा, एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 59 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये एंगल O हो जाएगा 0 - 9 1, 7 - 5 2, 121 डिग्री। तो एंगल O कितना आ गया 121। तो हमको क्या पूछा था, एंगल YOZ, यही है एंगल YOZ। एंगल O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल YOZ, और ये कितना आया 121 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.3 का है ये। इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू DE, एक फिगर बनाई है जिसमें AB किसके पैरेलल है, DE के पैरेलल है, और ये एंगल दे रखा है BAC एंगल है 35 डिग्री का, और CDE एंगल कितना दिया है 53 डिग्री। देन फाइंड DC, निकालना एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। तो हम लिख देते हैं जो गिवन में हमको दिया था, AB इज पैरेलल टू DE, BAC 35 डिग्री, एंगल CDE 53 डिग्री, और फाइंड क्या करना है DCE। तो कैसे निकाल सकते हैं हम DC, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर लाइन पैरेलल है, इस तरह से अगर कोई दो लाइन है, इस तरह का एंगल बन रहा है ये,
ये और ये कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये 35 निकल आएगा। अब जब 35 निकल आएगा तो इस एंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से शुरू हो गया प्रूफ या सॉल्यूशन। एंगल डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंगल कौन सा एंगल है, ये CED, इसको एंगल E भी बोल सकते हैं, CED भी बोल सकते हैं, AED भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 35 डिग्री। रीज़न क्या है, रीज़न यह है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और रीज़न लिखना ज़रूरी होता है। तो ये हमने लिख दिया कि 35 डिग्री ये है। फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DCE। अब मैं बोल सकता हूँ कि एंगल D, इसको एंगल CDE ना लिख के D भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि ये ट्राइंगल तो बता ही दिया है, DCE की बात कर रहे हैं। तो यही एंगल है, एंगल D प्लस एंगल C, यह एंगल E, ये वाला एंगल प्लस एंगल C, कितना होगा टोटल मिला के 180 डिग्री। और रीज़न क्या है, सम, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। तो एंगल D कितना है, 35, एंगल D है 53 डिग्री। एंगल E कितना है, ये हमने निकाल दिया था, 35 डिग्री है, ये भी 35 डिग्री प्लस एंगल C, एंगल C हमको नहीं पता, वो निकालेंगे हम। ये इनको उसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 8 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C कितना हो जाएगा 180, ये 88 यहाँ जाएगा तो -88। तो एंगल C की वैल्यू आ गई 2 और ये हो गया 9। 92 डिग्री आ गया। तो ये एंगल कितना आ गया 92 डिग्री। बस इतना ही पूछा था इसमें। Question number 4. In figure, if lines PQ and RS intersect, PQ ये लाइन है, PQ and RS intersect at point T, ये point T है, such that angle PRT 40 डिग्री, PRT कितना है 40 डिग्री दिया हुआ है, RPT 95 डिग्री, RPT ये वाला एंगल भी दिया 95, एंड TSQ ये है TSQ ये भी दिया है 75 डिग्री। फाइंड SQT निकालना है, SQT ये वाला एंगल निकालना हमको, फाइंड SQT। तो उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, क्या क्या है गिवन में है, PQ and RS intersect at T, फिर दिया हुआ है PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री, और एंगल TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। और टू फाइंड में क्या होगा, टू फाइंड एंगल SQT ये एंगल हमने निकालना है। सबसे पहले तो अगर हम ये देखें, ये एक ट्राइंगल है, दो एंगल दे रखे हैं, अगर दो दे रखे हैं तो तीसरा तो हम ये वाला निकाल सकते हैं, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर ये निकल गया तो ये वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट,
ये एंगल दोनों बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट। एक बार ये निकल गया, ये ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ या सॉल्यूशन। एंगल आर इन ट्राइंगल आर पी टी, इन ट्राइंगल आर पी टी, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी। जब टी की बात कर रहे हैं, आर पी टी एंगल बोल दिया है, तो इसका मतलब ये वाला टी, इधर वाले टी की नहीं बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल आर कितना है 95, 40 डिग्री, एंगल आर 40 डिग्री है। एंगल पी कितना है 95 प्लस एंगल टी हमको नहीं पता, लेकिन ये सब मिला के 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया, तो 95 प्लस इसको जोड़ देते हैं, वन 135 डिग्री है टी। तो इससे क्या निकलेगा, एंगल टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 135। तो एंगल टी की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 135 अगर घटाते हैं तो वो आ जाएगा 45 डिग्री। एक एंगल निकल गया हमारा 45 डिग्री ये, तो ये एंगल भी 45 होगा, तो इसका रीज़न भी लिखना होगा। नाउ इन ट्राइंगल एस क्यू टी, अब ये हम नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा, एस क्यू टी। तो एंगल टी कितना हो गया, एंगल टी लिख देंगे 45 डिग्री, और रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। एंगल एस दिया हुआ है, एंगल एस हमको दिया हुआ है, तो नाउ इन ट्राइंगल एस क्यू टी एंगल एस टी दिया हुआ है, और तीनों का एंगल का सम एंगल टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू कितना होगा 180 डिग्री। रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। एंगल टी कितना है 45 डिग्री, एंगल एस कितना है 75 डिग्री, और प्लस एंगल क्यू हो गया 180 डिग्री। इन दोनों को अगर जोड़ा तो ये आ गया 0, 5 प्लस 5 और 7 प्लस 110 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू कितना होगा, एंगल क्यू हो जाएगा 180 और 110 उधर जाएगा तो माइनस 180 माइनस 110, ये कितना हो गया 70 डिग्री। तो एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। इस तरह से हम ये इसका सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.3, इन फिगर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। ये एक फिगर दी हुई है, ये पी है, ये क्यू, एस, आर और ये है टी। ये एंगल वाई फिगर में दे रखा है, ये एंगल एक्स है, ये 28 डिग्री दिया हुआ है हमको, एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री, और क्या दिया है क्यू आर टी 65, क्यू आर टी 65 दे रखा है। ये परपेंडिकुलर दिया है, पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर, पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू पी एस। अगर खाली ऐसा सिंबल भी बनाया है या यहाँ लिखा है तो उसका मतलब 90 डिग्री हमें समझ लेना चाहिए। कभी भी किसी भी एंगल में इस तरह का सिंबल बनाया है तो इसका मतलब 90 डिग्री है, अगर कहीं नहीं भी लिखा तो ये 90 डिग्री माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको दी हुई हैं और एक्स और वाई निकालना है। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल दिया, गिवन लिख दिया। गिवन में क्या है, पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू पी एस, जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने लिख दी है। पी क्यू पैरेलल टू एस आर लिख दिया। उसके बाद और क्या है, एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री, वो भी लिख दिया, और क्यू आर टी 65 डिग्री।
अब हमको एंगल एक्स और वाई निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं एंगल एक्स और वाई? पी क्यू पैरेलल टू पी क्यू जो है इसके पैरेलल तो दिया हुआ है, तो एंगल ये 65 है, ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर हो सकता है। अगर ये देखें हम, ये वाला एंगल पूरा एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बन रहे हैं? ये हमारी लाइन है पी क्यू और ये दूसरा है एस टी। तो एंगल किस तरह से बन रहा है? ये ऐसे। तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? 65। तो ये पूरा एंगल कितना है? x + 28। x + 28 है क्योंकि यहाँ तो ऐसे ये भी लाइन बना रखी है बीच में, ये x दे रखा है, ये 28। लेकिन ये दोनों मिला के x + 28 इसके बराबर होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लाइन्स आर पैरेलल। ये दोनों लाइनें पैरेलल दी हुई हैं। फिर गिवन के बाद हम लिख देते हैं टू फाइंड में क्या होगा? एंगल x और एंगल y। अब यहाँ से प्रूफ या सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला एंगल x + 28 डिग्री = 65 और रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x + 28 जो है ये किसके बराबर? ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर, क्योंकि पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल दी हुई है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। इससे x निकल आएगा हमारा, तो x = कितना हो जाएगा? 65 - 28 यहाँ गया तो -28 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 - 8 7, 5 - 2 3। तो 5 - 8 ये हो गया 5 15 37 डिग्री आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 37 डिग्री। इसके बाद और क्या निकालना है हमने? अब हमको y निकालना है किसी तरह से। x अगर हमारा कितना आ गया है? 37 डिग्री। अब y निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि इन तीनों, ये इस ट्राइंगल में है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब हम लिख देते हैं नाउ इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये? PQS। एंगल P प्लस एंगल Q। एंगल Q अगर मैंने लिखा है PQS पहले बता दिया, तो इसका मतलब एंगल Q का मतलब ये नहीं है कि पूरा, अगर ये ट्राइंगल बोल दिया पहले ही तो इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, या मैं इसको एंगल PQS भी लिख सकता हूँ। मैं एंगल Q लिख रहा हूँ प्लस एंगल S = 180 डिग्री। रीज़न क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होगा। एंगल P कितना दिया हुआ है? एंगल P है 90 डिग्री, तो ये लिख दिया 90। एंगल Q कितना है? एंगल Q ये तो x है 37 डिग्री, प्लस एंगल S नहीं दिया है जो कि निकालना है हमने। एंगल S या एंगल Y लिख देता हूँ उधर, क्योंकि एंगल S Y की बात कर रहे हैं हम। एंगल S लिखा है तो Y की बात कर रहे हैं। ये हो गया 180 डिग्री। 37 + 90 तो ये हो गया 9 7 9 + 3 12 127 डिग्री प्लस y = 180। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा? y इधर ही रखा, 127 उधर चला जाएगा, 180 - 127 ये कितना आ गया? 0 - 7 3 7 - 2 5 कितना आ गया? 53 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गई एंगल y की 53। एंगल y = 53। दोनों चीज़ें निकाल दी हमने, एंगल x निकाल दिया, एंगल y निकाल दिया। तो इस तरह से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.3 का। इन फिगर साइड QR ऑफ PQR इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S। PQR में साइड QR जो है
क्यू आर को पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, उसमें जो क्यू आर साइड थी उसको एक्सटेंड करके इधर आगे बढ़ा दिया है एस। एक बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, फिर बोला है कि बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर है इसका बाइसेक्टर एंड पी आर एस, और पी आर एस का जो बाइसेक्टर है, पी आर एस कौन सा है, ये है पी आर एस, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर पी क्यू आर का और पी आर एस का बाइसेक्टर, ये मीट एट टी। तो इन दोनों को यहाँ पर ये मिला हुआ और डायग्राम बना हुआ बुक में। देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है कि क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, ये प्रूव करना है। सबसे पहले हमको क्या दिया है कि ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसको अगर मैं एंगल 1 ले लूँ, इसको भी एंगल 1 ले सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है क्योंकि ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, दिया हुआ है ये एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसको भी हम कुछ एंगल ले लेंगे। हमको इस एंगल की भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको 2 ले लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी 1 1, इसको 2 इसी को लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं 2, ये 2 ले लिया मैंने इसको क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे इसलिए 2 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया और इसको 4 ले लिया। इन सब जब हम प्रूव करेंगे तो हमको इस सब एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे समझाना थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। अब हमको जो गिवन है वो लिख लेते हैं। बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर दिया हुआ तो हम सीधे एंगल ही लिख सकते हैं। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर, और इसको हमने एंगल 1 ले लिया ये। और दूसरा क्या है, एंगल पी आर टी, पी आर टी किसके बराबर है, पी आर टी है इसके बराबर टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, इसको ले लिया हमने एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ले लिया है जो गिवन में हमको दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है, टू शो या टू प्रूव में है एंगल क्यू टी आर, ये हमने प्रूव करना है, इज इक्वल टू 1/2 एंगल ऑफ क्यू पी आर। तो गिवन में तो हम ये लिख सकते थे कि ये बाइसेक्टर है क्यू आर की, कौन सा बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस, क्यू टी इज़ बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर और टी क्यू इज़ बाइसेक्टर ऑफ टी आर एस लिख सकते हैं गिवन में। ये हमारा प्रूव हुआ। अब यहाँ से प्रूफ चालू होगा। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं यही कि पी क्यू टी लेट कर लेते हैं, लेट पी क्यू टी इज इक्वल टू पी क्यू टी इज इक्वल टू टी क्यू टी। लेट करने की जरूरत नहीं, वो तो दिया ही हुआ है। पी क्यू टी किसके बराबर है, टी क्यू टी। टी क्यू टी नहीं है ये, टी क्यू, पी क्यू टी इज इक्वल टू टी क्यू आर, ये टी क्यू आर है। और रीज़न क्या है, बोल रखा है भाई क्यू टी इज बाइसेक्टर। इस एंगल में ये एंगल, एंगल 1 और ये इसके बराबर है क्योंकि इज इक्वल टू इसको हम एंगल 1 बोल सकते हैं। फिर अगले में लिखा है एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी, पी आर टी किसके बराबर है, एंगल टी आर एस, टी आर एस, और ये एंगल 2 के बराबर है। तो एंगल 2 हम यहाँ यहीं पर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि टी आर इज बाइसेक्टर। हमने इसको 1 1 लिया, इसको 2 2 लिया, ये हमने दिखा भी दिया यहाँ पर, इसको 2 बना दिया है, उसको 1 बोल दिया है, इसको 1 ले लिया है।
ताकि पता रहे जब हम यूज़ करेंगे। अब हम 2 भी हमने बोल दिया, फिर हम एंगल 3 भी बोल देते हैं। क्या है एंगल 3? क्या है? क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल 3। क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल 3, ये लिख दिया। और 4 कौन सा है? क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमने बता दिया है। अब हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। अगर हम देखें कि एंगल क्यू टी आर, सबसे पहले क्यू टी आर ले लेते हैं। इन ट्राइंगल क्यू टी आर में देखा होगा एंगल 1 है, इसमें एंगल 4 है और ये एंगल 2 है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 नहीं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ये इस ट्राइंगल में हमने बोला कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, इस 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ट्राइंगल लें, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये अगर x है, ये y है, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल, या अगर ये 30 डिग्री है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 40 70 डिग्री हो जाएगा। ये 30 है, ये 40, ये 30 है, ये 40 है, तो ये 70 डिग्री होगा। और रीज़न क्या है? रीज़न ये है एक्सटीरियर एंगल, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये जो है ये वाला एंगल, इसको एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये अपोजिट है, इसके साथ में तो नहीं है, इसके तो अपोजिट है ये और ये, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? इसीलिए हमने बोल दिया कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 1 लिखना है यहाँ पर। ये एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के बराबर। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं तो इक्वेशन 2 निकल जाएगी। इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में क्यू पी आर, इसमें भी क्या होगा? ये क्यू पी आर बन रहा है, तो ये एंगल क्यू में क्या बन रहा है? क्यू में तो एंगल 1, ये वाला पूरा एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 और एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 के बराबर। अगर यहाँ हम फिगर बना के देखें इसकी, तो ये है, ये एंगल कितना है? 3, ये कितना है? ये टोटल मिला के तो 1 और 1 है, बीच में लाइन आ रही है ऐसी, 1 और 1 ये पूरा एंगल मिला, और ये मिला के किसके बराबर होगा? इसके बराबर। और ये क्या है? इधर भी लाइन, ये तो 3 और 3 के बराबर है, तो 3 प्लस 3, यहाँ पर 2 है, 2 और 2, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस 1, और एंगल 3 किसके बराबर होगा? 2 और 2 के बराबर। और ये रीज़न क्या है? रीज़न यही वाला लिख देंगे, एक्सटीरियर वाला ही। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारी? 2 आ गई, ये 2 आ गई। अब हमने कुछ नहीं करना है, इसमें से जो 2 आया है ये इसमें हम यूज़ कर लेंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, क्योंकि 2 2 बार है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी लिख सकते हैं इसको। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब इसको हटा के आगे का इसका सॉल्व करते हैं। एंगल पहले वाले में से हमको ये मिला है कि एंगल 2 कितना मिला है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ये है फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 उसको बोला है हमने, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 जो है
एंगल 1 + 4 एंगल 2, पुट दिस वैल्यू या सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है 2 एंगल ट्वाइस ऑफ 1 एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू तो एंगल 1 + 4 से रिप्लेस कर सकते हैं हम। यहाँ ट्वाइस ऑफ 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 + एंगल 4, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है QTR वो एंगल 4 है। हाफ ऑफ एंगल QPR ये एंगल 3 है। तो 4 और 3 में ही वैल्यू आनी चाहिए। एंगल 2 और 1 ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 4 में ही वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको तो ये प्रूव करना, और ये कौन सा है? ये एंगल 3 है, वो एंगल 4 है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 यही आ रहा है यहाँ से, प्लस एंगल 3 ये जो लिखा है। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को हमने ये लिख दिया, एंगल 2 तो ये था, ट्वाइस मतलब हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको। ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इधर भी है, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल यहाँ भी है, ट्वाइस ऑफ एंगल यहाँ भी है, तो ये कट जाएगा। नहीं तो अगर उसको यहाँ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा उसका। यहाँ अगर उसको लेके आते हैं तो क्या होता? -2 1, तो वैसे भी कट जाता। तो एंगल 3 किसके बराबर आ गया? एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। तो जो हमको चाहिए था ये यही आ रहा है। या इस 2 को यहाँ ले गए, एंगल 3/2, क्योंकि इसी हिसाब से लिखा है उन्होंने, इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 3 क्या था हमारा? एंगल 3 तो ये था QPR, तो लिख दिया QPR। एंगल 3 हमारा QPR था, अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 4 क्या था हमारा? QTR, एंगल 4 QTR। तो ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम 1 और 2 लेके ज़्यादा आसानी से प्रूव कर पाते हैं। इसको 1 1 क्यों लिया? क्योंकि ये एंगल बराबर थे, इसलिए 1 1 ले लिया। ये एंगल बोला था ये बाइसेक्टर है, इसलिए इन दोनों को 2 2 ले लिया। फिर हमने क्या यूज़ किया? एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल की। सबसे पहले हमने लिया QTR एंगल। QTR में क्या निकला कि एंगल 1 + एंगल 4 किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 2 अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था? एंगल QPR ले लिया था और बोला था कि ये एंगल और एंगल 1 + 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर, क्योंकि ये भी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की। फिर हमने जो फर्स्ट से वैल्यू मिली थी उसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया। फर्स्ट से ये मिला था एंगल 1 + 4 एंगल 2, और एंगल जो सेकंड वाली इक्वेशन थी वो ये थी हमारी ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर था? ट्वाइस ऑफ एंगल 2, क्योंकि 2 2 दो बार नहीं लिखने की जरूरत है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख दिया। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 यही उतारा है, और एंगल 2 की वैल्यू कितनी थी? एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि हमको लास्ट में जो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एंगल 3 और एंगल 4 में ही हमको वैल्यू चाहिए। तो एंगल 3 और यहाँ ट्वाइस ऑफ एंगल 4, अगर 2 यहाँ ले आऊँ तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ से तो हमको अगर यहाँ तक आया था तो उसके बाद तो समझ में आया था कि ये 2 यहाँ पर आता तो 2 यहाँ लेके आना है, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है। तो QPR/2 किसके बराबर हो गया? QTR। इस तरह से ये हमने सॉल्व कर लिया।